उसकी जुबान पर अभी भी बस एक शब्द था, डाई। लेकिन सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं, सूपिंग था। उसने सिर्फ एक हाथ से अपनी छोटी बहन का वार रोक लिया। सूलिंग ने लंबी सांस ली। गुड रिफ्लेक्सेस तो ये तुम थे भाई, ऐसा मत किया करो कभी, मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। सूपिंग हंसकर बोला, अगर वो दिन आ गया तो समझ लेना कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। चलो मैं लेने आया हूँ, इस तरफ चलते हैं। सूलिंग ने उसके देखे हुए डायरेक्शन में देखा और हैरान हो गई, लेकिन ब्रदर पार्किंग लॉट तो उधर से ज्यादा करीब है। सूपिंग बस पीछे मुड़ा, बिना कोई और एक्सप्लेनेशन दिए बोला, रोड बहुत डर्टी है, पूरा गार्बेज पड़ा है, मैंने लोगों को क्लीन करने के लिए बुला लिया है। इसी बीच ब्लैक हाउंड टीम जो अंधेरे में घात लगाकर बैठी थी, कदमों की आहट सुनकर बाहर कूद पड़ी, अटैक करने के लिए तैयार। लेकिन शॉक तो तब लगा जब उन्होंने देखा कि सामने सुलिंगू नहीं बल्कि कोई अजीब सा इंसान दीवार से टिक कर खड़ा था। लीडर गुस्से में फुसफुसाया, ये क्या बकवास है, ये कौन है? अभी ये फुटस्टेप्स की आवाज थी क्या? तभी लिटिल स्केलेटन ने उनकी आवाज सुनी और उसकी आंखें पूरी खुल गईं। हाथ में बोन ब्लेड थामे वो हिलने लगा और उसके शरीर से तेज किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। पल भर में उसने ब्लैक हाउंड टीम के सारे लोगों को वहीं खत्म कर दिया। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि किसी को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। बोन ब्लेड की चाल तो जैसे लेजर बीम बन गई थी, जिसे भी छूती उसे क्लीन कट कर देती। खून ऐसे फूटा जैसे कोई बांध टूट गया हो, चारों तरफ नदी की तरह बहता हुआ पूरा इलाका लाल हो गया। और इस मूव को कहा जाता है केओटिक स्टार रीइंकार्नेशन, फर्स्ट फॉर्म, 100 रीबर्थ। वार पूरा करके लिटिल स्केलेटन ने बड़ी सफाई से अपनी ब्लेड वापस रख ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूपिंग लड़ाई खत्म करके बैटल कार चलाता हुआ सुलिंगू को लेकर वापस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की, उसने देखा कि डान दुकान के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। सूपिंग तुरंत आगे बढ़कर बोला, दाउजन सीनियर, आप भी अपने पेट को ट्रेन करवाने आए हैं? दान ने शर्माते हुए सिर खुजाया। वो कैसे कहूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा जरा देख लूं कि लिटिल स्केलेटन कैसा है। उसने अपने हाथ बांधकर सख्त लहजे में कहा, वेल, लेकिन अगर बिजी हो तो रहने दो। उसका मूड ऐसा था जैसे किसी से रूठा हुआ हो। सूपिंग को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या सिचुएशन है? पिछले 1 महीने में लिटिल स्केलेटन और डाउजान के बीच आखिर हुआ क्या था जब मैं यहाँ नहीं था? खैर, जब तक वो स्ट्रांग बन रहा है सब ठीक है। ये सोचकर सूपिंग ने तुरंत स्पेस खोली और लिटिल स्केलेटन को समन किया। सूइंग ने आगे कहा, मैं अपना पेट तुम्हें सौंप रहा हूँ, टेक केयर ऑफ इट। लिटिल स्केलेटन को दाउजन के हवाले करके सूपिंग और उसकी बहन दुकान के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी निगाह सामने लगे ह्यूज मिरर्स पर गई। कुछ समझ न आने पर सूपिंग ने एना से पूछा, ये क्या है? एना ने बताया, ये जो फैमिली के लोग गिफ्ट के तौर पर लाए हैं और उन्होंने 100 से भी ज्यादा हाई लेवल पेट ट्रेनिंग सर्विसेज के ऑर्डर्स भी दिए हैं। हाँ, वो एक मैसेज भी छोड़ गए हैं, इन सीक्रेट ट्रेजर्स को एक्सेप्ट कीजिए जो यंग मास्टर की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होते थे। हम आशा करते हैं कि मास्टर सूइंग उन छोटी मोटी बातों के लिए हमें ब्लेम नहीं करेंगे। आगे से जो फैमिली आपकी हर बात मानेगी। यह सुनकर उसके चेहरे पर बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आ गया और वह बोला, बहुत बढ़िया, बाकी चीजें भी क्लीन कर दो। एना ने हल्के से अपनी एस्ट्रल एनर्जी मिरर्स पर चलाकर चेक किया और ठंडे स्वर में बोली, मैंने चेक कर लिया है, अंदर कोई ट्रैप नहीं है, लेकिन ये सब पूरा कचरे का ढेर है। जो खुद को जो फैमिली कहते हैं वो इतनी हिम्मत कर गए कि गार्बेज भेजकर आपका अपमान करें। क्या मुझे आगे बढ़कर उन सबको खत्म कर देना चाहिए? सूपिंग को नहीं लगा कि जो फैमिली में इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसा कुछ करें, इसलिए वह मिरर्स के पास गया और उन्हें खोला कि अंदर क्या है। जैसे ही मिरर्स खुले, तेज चमकदार रोशनी बाहर निकली, जिससे उसने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। उसने मन ही मन सोचा, इन्हें कचरा कहाँ था, लेकिन मेरी तो आंखें ही ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गईं। ये क्या मामला है? एक दिन अना के घर जाना पड़ेगा और कुछ अच्छे ट्रेजर्स चुनकर वापस लाना पड़ेगा। बगल में खड़ी सुलिंग्यू भी हैरान रह गई, उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वह सूइंग से पूछ बैठी, इतने सारे टॉप लेवल ट्रेजर्स, आप इन्हें किस लिए इस्तेमाल करोगे? सूपिंग मुस्कुराया और बोला, ये सब तुम्हारे लिए है। फिर उसने कहा, कंपटीशन के 3 डे के ब्रेक का पूरा फायदा उठाओ और जल्दी से इन सारे सीक्रेट ट्रेजर्स को अब्सॉर्ब कर लो। सूलिंग ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, मेरे लिए? लेकिन मैंने तो इन सीक्रेट ट्रेजर्स को बस किताबों में देखा है, मुझे तो इन्हें यूज करना भी नहीं आता। तभी अंदर से टैंग रायन बाहर आई और बोली, ये सीक्रेट ट्रेजर्स इस लड़की के लिए बहुत हाई लेवल हैं। अगर इन्हें जबरदस्ती इसके बॉडी में डाल दिया गया तो ये एक टाइम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। टांग रायन ने घमंडी अंदाज में आगे कहा, सच में? इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तुम्हें? सूपिंग को अचानक याद आया कि टांग रायन आखिर 4 बड़ी फैमिलीज में से एक की यंग मास्टर है, उसे जरूर इन सीक्रेट ट्रेजर्स की अच्छी समझ होगी। ये तो सही इंसान मिल गया। सूपिंग की आंखें उस वक्त हेडलाइट्स की तरह चमक उठीं। वह हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ बोला, टैंग रायन, इधर आओ, आराम से बात करते हैं।
कुछ देर बाद सीन अचानक शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो सफेद स्विमसूट पहने हुए है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। सूलिंग अचानक झटके से उठी और तभी एक लीफ उसके पीठ पर आकर लगा। देखने में तो हल्का था, लेकिन उसकी पॉप जैसी आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि ये बिल्कुल आरामदायक नहीं था। उसी वक्त टैंग रायन एक काली रोप से सूलिंग के हाथ ऊपर की ओर कसकर बांध रही थी, पीछे की तरफ खींचकर। उसके दूसरे हाथ में एक लीफ था जिससे वो सूलिंग की पीठ पर बार बार थपकी दे रही थी। इससे सूलिंग चीख उठी, वेट, स्टॉप, ये बहुत इच्ची है। टैंग रायन ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, तुम बार बार हिलती रहती हो और कल्टीवेशन के दौरान तुम कहीं अनकंट्रोलेबल ना हो जाओ, इसलिए मैं बस तुम्हारे हाथ बांध रही हूँ। बस थोड़ा एंड्योर करो, ध्यान अपने बॉडी पर लगाओ। सूलिंग के हाथ बंधे हुए थे, चेहरा लाल, और उसे समझ ही नहीं आ कि वो इस हालत में कैसे आ गई। 1 घंटा पहले स्टोर के अंदर सूपिंग ने टैंग रायन से पूछा था कि इन सीक्रेट ट्रेजर्स को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टैंग रायन हाथ सीने पर बांधे ऊपर देखते हुए बोली, पहले ये बताओ कि मुझे बताने के बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम मुझे फाइनली छोड़ने वाले हो? सूपिंग ने तेज और आरामदायक अंदाज में कहा, कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे टैंग फैमिली को सबड्यू करना होगा। फिर वह हल्का सा हंसा। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर सी एक्सप्रेशन आ गई। उसका हाथ कस गया, जैसे कहना चाहता हो कि उसे इंतजार ज्यादा नहीं करवाएगा। रेस्ट अश्योर्ड, बस शुरू ही होने वाला है। पीछे खड़ी सूलिंग अपने भाई को इस तरह दूसरों को थ्रेटन करते देखकर समझ नहीं पा रही थी कि बोले क्या। उसके मन में सिर्फ एक बात आई, मेरा भाई तो बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट जैसा नहीं, ये तो धीरे धीरे पूरा विलन बनता जा रहा है। टैंग रायन को इस तरह थ्रेटन किया गया, पर वह ज्यादा डरी नहीं। उसने जवाब दिया, तुम जैसे टाइटल स्नैचिंग रॉबर को इतनी एरोगेंस कैसे आ गई कि तुम हमें सबड्यू करोगे? सुन लो, हमारी टैंग फैमिली कई सिटीज और टेरिटोरीज तक फैली हुई है। इस लॉन्गजियांग सिटी में सिर्फ हमारी फैमिली की एक छोटी ब्रांच ही 3 बड़ी फैमिलीज को टक्कर देने के लिए काफी है। और अगर हमारी टैंग फैमिली की बैकग्राउंड की बात होगी तो हमारी लंबी हिस्ट्री का जिक्र तो बनता ही है। बहुत समय पहले एक सुहाने दिन हमारे एंसेस्टर्स के घर एक गरीब बॉल्ड आदमी आया था। इस वक्त टैंग रायन अपनी कहानी में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब से बिना रुके बोलती जा रही है। उधर सुइंग की पेशेंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसने सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये पूछा था और वह सीधा अपने फैमिली के पुराने किस्से सुनाने लग गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कर क्या रही है। तभी उसने अपने दिल में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, पहले जब आना को सबड्यू किया था तो तुमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ पेट्स तक लिमिटेड नहीं होता, सही? अगर ये गॉड्स पर काम करता है तो ऑर्डिनरी ह्यूमंस पर भी वर्क करेगा, राइट? सिस्टम ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके हर चीज को पेट बनाया जा सकता है। जब इसे ह्यूमंस पर यूज किया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ और नॉलेज में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उनकी थिंकिंग एबिलिटी एक पेट के लेवल तक रिड्यूस हो जाएगी। उनकी एबिलिटीज पूरी तरह मेंटेन रहेंगी नर्चरिंग सेशन खत्म होने तक। सिस्टम की सलाह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों पर यूज करो जिनकी कॉम्बैट पावर कमजोर हो, वरना तुम फेल हो सकते हो या फिर पिछली बार की तरह काउंटर अटैक झेलना पड़ेगा। सूपिंग ने सिस्टम की एडवाइस मान ली और चुपचाप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट टैलिस्मैन निकाल लिया। अब सूपिंग ने टैंग रायन से और कोई बेकार की बातें नहीं की, उसने सीधा एक्शन ले लिया। कहानी सुनाती हुई टैंग रायन ने अचानक देखा कि सूपिंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबराकर और हैरान होकर बोली, तुम क्या करने वाले हो? सूइंग ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने एक हाथ से टैंग रायन के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उसे उठाकर अपनी तरफ खींच लिया, जैसे किसी डील को जबरदस्ती पूरा कराना चाहता हो। लेकिन जब बात बनी नहीं तो उसे फोर्स ही इस्तेमाल करनी पड़ी। टैंग रायन शर्म और गुस्से से कांप उठी, चिल्लाई, तुम बीस्ट हो, मुझे छोड़ो। इसी बीच सूपिंग ने दूसरा हाथ उसके माथे के बीचों बीच रखा और एक चमकदार लाल कॉन्ट्रैक्ट मार्क बना दिया। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन हो गया। यह कहकर सूपिंग ने उसके हाथ छोड़ दिए। अगले ही पल टैंग रायन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह घबराकर चिल्लाई, तुमने मेरे साथ क्या किया? सूपिंग हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं। अब तुम मेरे बारे में क्या महसूस कर रही हो? टैंग रायन उसे गाली देने ही वाली थी। मैं क्या महसूस? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसकी कॉन्शियसनेस अचानक बदल गई और एक अजीब सा एहसास उसके अंदर पैदा होने लगा।